हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जो होने वाला है कल के नीट एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली जब मैंने एक्सपेक्टेड एआईक्यू की कट ऑफ बताई थी तब मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी कि कट ऑफ गिरेगी, पेपर टफ आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि पेपर टफ आएगा, बट आई डेंट एक्सपेक्टेड इट टू बी दैट मच टफ। इट वॉज वेरी टफ, बट you are going to be a doctor, so you can't expect every time things will go in your way। तो सबसे पहले ये आपके साथ नहीं हुआ, ये सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। इवन मैं बताऊं, अगर कल से मैं 40 से 50 बच्चों से मेरी बात हुई, एक बंदा मेरे को ऐसा नहीं मिला जो 600 क्रॉस कर रहा हो। एंड दे आर टॉपर्स, टॉपर्स ऑफ देयर कोचिंग, टॉपर्स ऑफ देयर बैच। इसका मतलब कट ऑफ जो है गिरेगी सबके लिए। मार्क्स कम आ रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के। तो आपको इस मोमेंट पे होपलेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर्स रहे, क्या क्या फैक्टर्स रहे। इवन ये भी बताऊंगा कि कितने इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट या टफ क्वेश्चंस थे जो इस साल के पेपर में आए थे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आज का टॉपिक है मेरा कलर। कलर अच्छा वाला कलर लेते हैं थोड़ा। हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स। ठीक, सबसे पहले ये देखो कि टोटल कैंडिडेट रजिस्टर कितने थे, कितने अपीयर हुए और कितने क्वालिफाई करे। ठीक, 2024 में 24 लाख बच्चे थे जिन्होंने रजिस्टर किया, जिसमें से 23.3 लाख के करीब बच्चे बैठे और 13 लाख बच्चे क्वालिफाई करके गए। ठीक, 2025 में 23.3 लाख बच्चे थे जिन्होंने एप्लीकेशन भरा। उसके बाद कितने देने आए? 22.7 लाख। कितने क्वालिफाइंग करेंगे? मान के चलो 12.8 लाख से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई, मतलब 12.5 13, इससे ज्यादा क्वालिफाई नहीं करेंगे। यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग करेंगे वो मान के चलो लगभग 41,000 कम ही होने वाला है लास्ट ईयर से। ठीक, उसके बाद बात करें पेपर की टफनेस की, फिजिक्स इट वाज डेफिनेटली टफ। इजी नहीं था पेपर, स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत घुमा घुमा के सवाल पूछे थे। फिजिक्स वाज डेफिनेटली टफ। केमिस्ट्री इट वाज मॉडरेट, बट बॉटनी एंड zoology बोथ वर मॉडरेट। व्हाट आई फील कि बायो का पेपर में जो इन्होंने स्टेटमेंट्स और असर्शन रीजन जो भर दिए थे ना, उसने पेपर को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया था। क्यों? टाइम कंज्यूमिंग हो गया था पेपर। ये टाइम जो है नेगेटिव में जा रहा था बच्चों का बहुत। बायो को भी अटेम्प्ट कर, मतलब बायो और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने के बाद इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए कि सर टाइम ही कम पड़ रहा था। इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन, इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इतने एआर टाइप क्वेश्चन थे। ओवरऑल इट वॉज टफर देन लास्ट ईयर, लास्ट 2 साल 3 साल से। इवन 2018-19 तक देखो ना, उस लेवल का पेपर था। कुछ कुछ तो इसको 16-17 लेवल का बता रहे, बट आई गेस वो थोड़ा ज्यादा टफ आता था उस टाइम पे, क्योंकि बट वहां पे उस टाइम बच्चे प्रिपेयर भी रहते थे कि 2016-17 के जो बैच वाले थे देवर रेडी, देवर प्रिपेयर किया ऐसा ही पेपर फेस करना है। बट दिस टाइम नो वन एक्सपेक्टेड इट टू बी दैट टफ। तो यहाँ पे थे बच्चे लैग कर गए। अगर ट्रेंड ऐसा बना हुआ था कि पेपर टफ ही आने वाला है तो इजी गोइंग हो जाता, तब इतना दिक्कत नहीं होती बच्चों को। बात ये थी कि उनके दिमाग में ये बात फीड कर दी गई थी एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, और कोई गलत भी नहीं था बिकॉज दिस वॉज द ट्रेंड। बट एनटीए ने इस बार ट्रेंड की जो धज्जियां उड़ाई है ना, मतलब स्पीचलेस हो गए सब लोग। कुछ कहने को बचा ही नहीं कि यार क्या बोले, क्या समझाए बच्चों को कि क्यों नहीं आ रहे नंबर, क्यों चीजें कम हुई। वी आर स्पीचलेस, वी डोंट हैव एनीथिंग टू टेल। ठीक है, बात करें पेपर की टफनेस की, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स में सिर्फ 7 क्वेश्चन थे जिनको मैं इजी बता सकता हूँ, सिर्फ 7। इससे ज्यादा क्वेश्चन इजी नहीं थे। 22 के करीब क्वेश्चन मॉडरेट थे, 12 क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो वेरी डिफिकल्ट। यानी लगभग फिजिक्स में तो 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 45, यानी कि 16 क्वेश्चन, यानी कि 33%, 1/3 पेपर था डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट वाला। मतलब तुम सोच सकते हो फिजिक्स से तो ऐसे ही बच्चों की जान घबराती है, उनका बीपी तेज हो जाता है फिजिक्स का। एक टफल सवाल देख ली तुम, 12 15 16 सवाल देखे बच्चों का मेंटल स्टेट देख सकते हो या मेंटल स्टेट सोच सकते हो? नहीं, बहुत मतलब इस बार एनटीए केमिस्ट्री में 8 सवाल थे जो इनको इजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, मॉडरेट 25, डिफिकल्ट अगेन 11 और वेरी डिफिकल्ट 1 सवाल, नहीं 12 के करीब डिफिकल्ट सवाल थे। बायो में इजी थे 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन इजी थे, 37 थे मॉडरेट के अराउंड, और डिफिकल्ट थे 23 क्वेश्चन। बात करें वेरी डिफिकल्ट की थी तो फिर ऐसा एक ही क्वेश्चन रहा बायो में। बायो में जो सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत ये आई वो थी असर्शन रीजन वाली और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाली। ओवरऑल अगर बात करें तो 44 के करीब इजी क्वेश्चंस मानो, मॉडरेट 84 के करीब, डिफिकल्ट मानो 46 के अराउंड, और वेरी डिफिकल्ट मानो अराउंड 6।
ये तो इस साल का ओवरऑल पेपर का टफनेस रहा कि किस हिसाब से पेपर रहा था। ठीक, और क्या क्या फैक्टर रहने वाले हैं इस बार की कट ऑफ डिसाइड करने वाले? टोटल एमबीबीएस सीट्स जो बढ़ी हैं, डेफिनेटली बढ़ी हैं। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ? सेक्शन भी पूरा गायब कर दिया। रैंक वर्सेस स्कोर, इस बार डेफिनेटली ये नहीं होगा कि 700 नंबर पे 20-20 30-30 बच्चे आए, 690 नंबर पे 1000 रैंक आए, 640-43 वाले बच्चे को सीट ही ना मिले। ना 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 ना, पूरा रैंक वर्सेस स्कोर वाला आंकड़ा इस बार हिलने वाला है, सब गड़बड़ाने वाला है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर था, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी आएगा। क्यों? सबसे पहले तो ये देखो, सेक्शन बी पूरा उड़ा दिया था, 20 मिनट वहां कम कर दी थी, टाइम कम हो गया। और मैंने अभी अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैंने जितने बात करी मुझे 600 प्लस वाले मिल ही नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को नहीं मिल रहे, तो नहीं है भाई, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया है ना, तो होंगे। बट उस लेवल पे पैन इंडिया में आई डोंट थिंक कि इतने बच्चे होंगे जो बहुत 720 लेके आएंगे ना, गिने चुने। शायद इस बार 720 आएगा या नहीं पता नहीं, बट लास्ट ईयर वाला रिजल्ट नहीं रहने वाला। कैसे भी ओवरऑल जो है, अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्वालिफाइंग कट ऑफ और एआईक्यू कट ऑफ दोनों गिरेगी नीट 2025 के लिए, डेफिनेटली गिरेगी। लिख के ले लो, क्वालिफाइंग कट ऑफ भी गिरने वाली है, एआईक्यू कट ऑफ भी गिरेगी नीट 2025 के लिए। अभी तक का जो डेटा, जो स्टूडेंट्स की अपडेट, जो काउंसलर्स का फीडबैक जो मेरे को मिल रहा है, उस बेसिस पे मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलो। अब इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पेपर के बाद, वो प्री पेपर वाली तो मैं ऑलरेडी बताया था, जिसको टारगेट डिसाइड करने के लिए मैं किया था, उसमें तो मैंने टारगेट भी बहुत ज्यादा दिए थे यार, 680-70 के टारगेट दिए थे। बट सॉरी, आई डेंट नो कि ऐसा पेपर आएगा। तो मैं 2025 का बताऊंगा, लेकिन ये किस बेसिस पे बताऊंगा? जो मेरे को बच्चों से फीडबैक मिल रहा है अब तक, जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, उस बेसिस पे मैं बताऊंगा। और ओवरऑल जो सिनेरियो को देखने के बाद, हमारी टीम में के जो काउंसलर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे, जो मेंटर्स थे, जो जुड़े हुए थे, काफी सारे लोग जो बैठ के हमने जो सबने इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा लगा रहे हैं, उससे पहले तो 2023 और 24 का एक ओवरव्यू ले लो फटाफट से। जनरल के लिए था 610, ठीक है। 2024 में ये कितना हो गया था? 652। बात करें इस साल की, तो जनरल के लिए तुम मान के चलो 560। हाँ भैया 560 जी, 560 ±10। ईडब्ल्यूएस के लिए 2023 में था 607, 2024 में भी 607 ही रहा, लगभग लगभग ईडब्ल्यूएस का ज्यादा फर्क नहीं आया था। इस साल तुम मान के चलो ईडब्ल्यूएस के लिए 555 ±10, ठीक है। 500, अच्छा एक से नहीं, 607 नहीं था, 617। हाँ, हाँ, रुक जाओ, इसकी रबड़ कहाँ है? रबड़ गिरा। इतना इतना ही था लगभग लगभग, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो काम का भी नहीं है। ओबीसी के लिए 610 था, 2024 में बढ़ के 652 हुआ। इस साल जो है 555, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हमेशा लगभग लगभग सेम ही रेंज पे चलते हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता दोनों में। एससी के लिए 2023 में 480 नंबर पे मिला था, और 2023 में है ना, 24 में 549 हुआ। इस बार एससी के लिए मान के चलो तुम 450 ±10 फॉर एससी कैटेगरी, डेफिनेटली। एसटी के लिए 2023 में 445 रहा था, 2024 में बढ़ के 526 रहा, और एसटी के लिए इस साल मान के चलो 405 ±10। ये तो इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अब तक के फीडबैक के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली अंटिल एंड अनलेस ओएमआर और आंसर की नहीं आ जाती, उस तक आपको कोई भी नहीं बता सकता, सबके पास वेरिएशन आएगा। ये अंटिल एंड अनलेस रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल सटीक कट ऑफ, एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, ये सबका रिसर्च बेस्ड डेटा है, ठीक है। इसके बाद अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर रहे होंगे या काउंसलिंग करवाना चाह रहे होंगे, उनको डर लग रहा होगा कि यार मैं बॉर्डर लाइन पे, इस वजह से सीट ना छूट जाए। उसके लिए अब फाइनली सारथा का पर्सनलाइज 1-on-1 काउंसलिंग प्लान एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा, अच्छा काउंसलिंग किस किस की कराते हैं? एमबीबीएस की भी कराते हैं, बीवीएससी की कराते हैं, बीडीएस की कराते हैं, आयुष कोर्सेज की कराते हैं, सीयूईटी की कराते हैं। यहाँ पे दिख रहा है देखो सारा, ये सारे कोर्सेज की काउंसलिंग हम लोग कराते हैं। मिलेगा क्या अगर सारथा का पर्सनलाइज प्लान लोगे? तो डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर टिल दी फाइनल एडमिशन, कॉलेज छोड़ के आएंगे आपको, मतलब छोड़ के आएंगे मतलब तब तक साथ रहेंगे, पर अगर मेरी टिकट का पैसा दोगे तो मैं छोड़ने भी चलूंगा, ठीक। पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, स्कोर कैटेगरी और बजट के आपके कितना है, कि फीस का भी वेरिएशन आता है ना। वेरीफाइड कट ऑफ डेटा, कंप्लीट सपोर्ट फॉर काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स, बॉन्ड, फीस, स्टाइपेंड सब देंगे। स्कॉलरशिप का गाइडेंस भी देंगे कि यार कर्नाटका में आओगे तो केएमडीसी एसएसपी मिलेगी, राजस्थान में चले जाओगे तो गर्ल्स के लिए फ्री है, और एससी एसटी बॉयज के लिए फ्री है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी बॉयज के लिए फ्री है। और सारथा का कॉलेज प्रेडिक्टर टूल, उसका एक्सेस मिलेगा।
बॉन्ड और माइग्रेशन का सब कुछ बताया जाएगा। जैसे अब हरियाणा में 7 साल का बॉन्ड है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बात हो जाती है ना, राजस्थान में वही 2 साल का बॉन्ड है, ये सारी डिटेल्स देंगे। ईडब्ल्यूएस के ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट्स के लिए हेल्प करेंगे, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी बनाएंगे भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड है मौका पे क्या है, ये नहीं आपको पर्चा पकड़ाया और लो देख लो अपने हिसाब से, नहीं, टिल द एंड आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। रेगुलर अपडेट देंगे, जो भी सर्कुलर और नोटिफिकेशन आ रहा है, कॉलेज का रिव्यूज देंगे, ओपीडी, पीजी सीट्स, हॉस्टल, इंटर्नशिप, कॉलेज के काउंसलिंग ई बुक, उसका आपको एक्सेस दे दिया जाएगा पूरा पूरा, वो जो अलग पेड रहती है बट इसमें इंक्लूडेड है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट और कॉल सेशन विद द काउंसलर, फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग का सपोर्ट रहेगा, रिफंड और एग्जिट पॉलिसी की गाइडेंस और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर पेड यूजर। बात करें फीस की तो पहले 10,000 हुआ करती थी, लेकिन अभी 10,000 नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए। अच्छा ये भी ज्यादा लग रहा है क्या, तो एक काम करो, नीचे कोड दे रहा हूँ प्री बुक, कौन गया, ये रहा प्री बुक, इसको यूज करना, 5 से 10% ऑफ इस पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है भैया पूरा, बाकी तो रिजल्ट आएगा जब भी पता चलेगा। काउंसलिंग में अगर तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें कॉलेज मिल सकता है और तुम्हें प्लान कर रहे हो तो काउंसलिंग में प्री बुक वाला कोड लगा लो, 5,000 से भी सस्ते में कॉलेज पहुंच जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।